अगर आप ट्रेडिंग में वाकई ही कामयाब होना चाहते हैं और उससे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मास्टर हो जाएं। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रा तो करना आता है कि हाई प्राइस पर हमने रेजिस्टेंस लगाना है, लो प्राइस पर हमने सपोर्ट लगाना है, लेकिन इसके अंदर जो मेजर इशू होते हैं, जो मेजर मिस्टेक होती हैं, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपने आज तक बहुत सारा लॉस कर लिया होगा और फ्यूचर में करते रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह प्रो लेवल का अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है, और जो आप मिस्टेक करते हैं इंशाल्लाह वो भी आपकी मैं क्लियर कर दूंगा, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान है कि क्या हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना आता भी है या नहीं आता। बस अगर आप ये वीडियो को आखिर तक देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मास्टर बन जाएंगे। तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जो वाकई ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं, और फजूल लोग अगर यहाँ पे हैं तो वो इस वीडियो को अभी लीव कर सकते हैं। आज हमारी क्लास नंबर है 6। इसमें हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं SNR को ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते किसको है, ये चीज हम समझते हैं जी। अब यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आ गए। सबसे पहले बात ये समझ लें कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो मार्केट का हाई प्राइस होता है। हाई प्राइस इस तरह होता है कि वहाँ पे हाई प्राइस के बाद रिवर्सल होता है। जैसे मिसाल लें कि ये जो है ना, ये हाई प्राइस है और यहाँ पे रिवर्सल हुआ, तो ये एक रेजिस्टेंस इसको मान सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे नीचे आके फिर यहाँ पे ऊपर गई। यहाँ पे क्या हुआ कि फिर एक टच देकर मार्केट नीचे आई। यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे बहुत कमाल का रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जिस तरह ऊपर नीचे होती यहाँ पे फिर आई, यहाँ पे टच किया। यहाँ पे जैसे टच किया तो यहाँ पे मार्केट, हमें पता चल गया कि यहाँ पे पीछे मार्केट क्या हुआ, 2 मरतबा यहाँ पे सेलर ने अपना प्रेशर दिखाया है। तो यहाँ पे अब क्या है कि मार्केट यहाँ पे भी प्रेशर अपना दिखाएगी, यहाँ पे मार्केट भी डाउन आएगी, इसलिए यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे जब भी मार्केट टच करे तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे डाउन की ले सकते हैं। इस तरह 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की, ये आप मार्केट के हिसाब से ले सकते, जिस हिसाब से मार्केट होगी उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते। अब इसी तरह ही जो सपोर्ट होता है वो होता है मार्केट का लो प्राइस। लो प्राइस इस तरह के वहाँ पे क्या है कि लो प्राइस से मार्केट रिवर्सल हुई हो। जैसे ये लो प्राइस है ना, ये लो प्राइस है, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल हुई है यानी ऊपर गई है। और इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट टच किया और इसके बाद क्या हुआ कि फिर मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल किया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट एक रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ पे एक जो बायर है बिल्कुल एक्टिव है, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रीन लाइन ड्रा कर दी। हमें पता चल गया कि यहाँ पे बायर की एंट्री यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट बहुत कमाल का है। और यहाँ पे मार्केट ऊपर गई फिर नीचे ही, तो यहाँ पे मैं पता चल गया कि यहाँ पे प्रीवियस जो मार्केट क्या है कि बायर वहाँ पे कंट्रोल में है। तो हमने ड्रा की थी लाइन, तो जैसे मार्केट ने इस लाइन को टच किया तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आपकी ट्रेड ले सकते, वो चाहे 2 मिनट की हो, चाहे 1 मिनट की हो, चाहे 5 मिनट की जी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला रच यहाँ पे बायर का हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ पे ऊपर चलेगी। तो यहाँ पे क्या बायर का यहाँ पे प्रेशर दिखाई दिया कि यहाँ पे बायर एक्टिव है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गई, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी सेलर क्या है कि एक्टिव है, यहाँ पे सेलर रिएक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे भी सेलर एक्टिव है, यहाँ पे बायर एक्टिव है। अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पे मार्केट क्या कि नीचे यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ से रिवर्सल ले लेती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर देंगे। हमें पता चल गया कि यहाँ पे बायर एक्टिव। अब जैसे ही ये जो हमने लाइन ड्रा की हुई है, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे दोबारा आएगी, जैसे यहाँ पे देखिए ये मार्केट दोबारा आई हुई है, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या बायर एक्टिव है। तो यहाँ पे हम के बायर के हिसाब यहाँ पे हम अप की ट्रेड ले सकते हैं, इंशाल्लाह हमारी यहाँ पे विन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने एक बार सेलर ने अपना प्रेशर दिखाया, जैसे ही दूसरी मरतबा यहाँ पे दिखाया, उसी तरह यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर देंगे। ड्रा लाइन कर दी, उसके बाद जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे फिर यहाँ पे ऊपर गई, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि सेलर एक्टिव है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड लेंगे, इंशाल्लाह हमारी यहाँ पे विन हो जाएगी इंशाल्लाह। एक होता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक और मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंडी मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने किस तरह ड्रा करना, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ जी। यहाँ पे आप ये चीज समझ लें कि यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो गया। अब यहाँ पे अप ट्रेंड, यहाँ मार्केट इस तरह रिस्पेक्ट दी, यहाँ मार्केट फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, तो यहाँ पे एक रिस्पेक्ट दी मार्केट ने। हमें पता चल गया ये जो लाइन है ना, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बायर एक्टिव। जैसे ही मार्केट इस लाइन को टच करती है तो यहाँ पे क्या करती है, मार्केट रिवर्सल करती है। तो यहाँ पे हम ये 2 के हिसाब से ना यहाँ पे ग्रीन लाइन ड्रा कर दें। अब ये 2 से तो हमने एक लाइन ड्रा की। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गई फिर नीचे, यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या है कि बायर एक्टिव। यहाँ पे 2 मरतबा पीछे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, तो हमें यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे बायर एंट्री लेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेकर जाए। इंशाल्लाह यहाँ पे हम एंट्री लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री लें।
उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे मार्केट आई। अब क्या हुआ कि मार्केट में हमने एक मरतबा ट्रेड ले ली है, एक मरतबा हमने क्या किया, अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया। अब यहाँ क्या हुआ कि मार्केट फिर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, अगरचे यहाँ पे मार्केट रिवर्सल कर जाए, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या हुआ कि पीछे 2-3 मरतबा यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है स्पोर्ट को, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर सकती है, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे टच करेगी, फिर यहाँ पे डाउन हो जाएगी। तो इस तरह हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। एक बार हमने एंट्री लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया, इतना ही हमारे लिए प्रॉफिट बहुत है। उम्मीद है कि आप ट्रेंड में कि आपको ये स्पोर्ट की समझ आ गई होगी। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे यहाँ पे ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस क्यों नहीं ड्रॉ किया। अब आपको यही चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे स्पोर्ट हमने इसलिए ड्रॉ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे कहीं भी जा सकती है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बात यह है कि ये जो हमने सपोर्ट ड्रॉ किया ना, इसको मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता कि यहाँ पे बायर क्या है, यहाँ पे एक्टिव है, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अगर दोबारा यहाँ पे फिर मार्केट आती है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, अगरचे यहाँ पे मार्केट क्या रिवर्सल कर दे ऊपर चली जाए, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए हम डाउन ट्रेंड में आ गए, यहाँ पे क्या है डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है यहाँ पे। अब इसमें बताता हूँ कि आपने यहाँ पे ड्रॉ लाइन कौन सी करनी है। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस वाली ड्रॉ लाइन करनी है, यहाँ पे हमने सपोर्ट वाली नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे क्या है कि सेलर एक्टिव है, तो वो अपना प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने पहले यहाँ पे मार्केट ने टच दिया, उसके बाद मार्केट नीचे ही, फिर यहाँ पे टच दिया, यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या है कि सेलर एक्टिव है, तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे। रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी, अब देखिए ये नीचे होकर यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या कि सेल एक्टिव है, तो यहाँ पे मार्केट फिर डाउन आएगी एक बार, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं डाउन की, तो इंशाल्लाह हमारी वहाँ पे विन हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में आपको क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया होगा। यहाँ पे आपने सपोर्ट का नहीं करना, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और रेजिस्टेंस के हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है। ये नहीं है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आई है और आप समझे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे ऊपर की ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पे हमने इस तरह नहीं करना, हमने ट्रेंड के साथ चलना है। वो कहते हैं ना कि ट्रेंड इज फ्रेंड, तो हमें ट्रेंड के साथ चलना है, यहाँ पे हम ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना। तो ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया होगा, ये चीज़ें आप समझ लें। ये बहुत कमाल का पॉइंट मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे आपने यहाँ पे आपकी ट्रेड नहीं लेनी, डाउन ट्रेंड में आपकी ट्रेड नहीं लेनी, अगर चाहे वहाँ पे मार्केट ये रेंजिंग चल रही हो, लेकिन आपने ट्रेड वहाँ पे नहीं लेनी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लॉस करते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह आपने ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ पे आपने ट्रेंड के रिवर्सल नहीं जाना। आपको जो यहाँ पे ट्रेड मिल रही है तो आप वहाँ पे ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल करें, क्या ज़रूरत है आपको यहाँ पे ट्रेंड की मुखालफ जाने की। उम्मीद है कि आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया होगा कि रेंजिंग मार्केट में आपने किस तरह ड्रॉ करना है और अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में आपने किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट में, वहाँ पे हमने किस तरह इसको आइडेंटिफाई करना है, किस तरह हमने ट्रेड लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ जी। अब यहाँ पे हम मार्केट में आ गए, अब यहाँ पे कोई करेंसी देखते हैं, फिर हम उसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, फिर उस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से हम वहाँ पे ट्रेड भी लेंगे। अब ये जो मार्केट है इसमें हम आ गए हैं। पहले तो यहाँ पे ये है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। पहले तो ये देख रहे हैं ये मार्केट चल कौन सी रही है। यहाँ पहले तो यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट जा रही थी, यहाँ पे इस तरह, फिर यहाँ पे ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई। अभी इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ट्रेंडी मार्केट है, जहाँ पे डाउन में जा रही है। अब जहाँ पे लो प्राइस के साथ रिवर्सल हुआ वहाँ पे हम सपोर्ट लगाएंगे और जहाँ पे हाई प्राइस के बाद रिवर्सल हुआ वहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। पहले तो हम यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद मार्केट का रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये हमने क्रिएट कर दिया। और तीसरा SNR आप दरमियान में क्रिएट करें। अब ये 3 SNR हमने क्या किया, क्रिएट कर दिए हैं। अगर इसके हिसाब से अगर हमें कोई ट्रेड यहाँ पे मिलती है तो हम यहाँ पे ट्रेड जरूर लेंगे। पहली बात ये समझ लें कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आया था मार्केट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ गया, रेंजिंग मार्केट में शुरू हो गया। अब हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से कोई ट्रेड मिलती है तो यहाँ पे हम ट्रेड जरूर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर से ट्रेंडी मार्केट थी, डाउन में थी, तो इसलिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड लें, यहाँ पे हम अप की ना लें, क्योंकि मार्केट हमें पता है कि यहाँ पे प्रीवियस जो मार्केट है वो यहाँ पे क्या है, ट्रेंडी मार्केट है, यहाँ पे डाउन में आ रही है। अब अगर ये मार्केट क्या है कि ये दरमियान वाला जो SNR है इसको ब्रेकआउट कर देती है, यहाँ पे ऊपर क्लोज देती है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी यहाँ पे अप की बनती है, लेकिन हमें वहाँ पे ट्रेड लेनी नहीं है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे मार्केट क्या है, यहाँ पे
ट्रेंडी मार्केट थी। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रेंजिंग मार्केट हो गया। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे नेक्स्ट कल यहाँ पे हम अप की ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गैप फिल भी कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके गैप फिल कर लेती है इसी कैंडल में, तो नेक्स्ट कल हम यहाँ पे डाउन की लेंगे। अब यहाँ पे मार्केट ने गैप फिल करके ऊपर ही क्लोज दिया, तो नेक्स्ट कल हम यहाँ पे डाउन की ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री हमारी लेट हो गई है। अगर ये हम वहाँ पे ऊपर जैसी मार्केट ने क्लोज दिया, तो वहाँ पे अगर हम ट्रेड ले लेते तो हमारा ये 100% ये शॉर्ट शॉर्ट था विनिंग का। तो बस फिर भी हमारा ये शॉर्ट शॉर्ट विन ही होगा, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट पे है कि क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पे थोड़ी सी गलत भी हुई है। लेकिन मुझे फिर भी पता कि यहाँ पे मार्केट ने आना डाउन ही किया, क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे क्या प्रीवियस यहाँ पे क्या कि यहाँ पे बहुत कमाल का रेजिस्टेंस है, और बिल्कुल मार्केट ने उससे सेम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया। तो नेक्स्ट क्या हमारी यहाँ पे डाउन की बननी थी, और ये हमारा बहुत कमाल का यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट हो गया था। अब यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम जो था ना वो 2 मिनट का था, तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद है। अगर हम यहाँ पे 1 मिनट की भी होती तो वो हमारी ट्रेड विन हो जाती थी। अब यहाँ पे 2 मिनट की है, तो वो तो हमारे लिए और बहुत बेनिफिट है। तो इंशाल्लाह ये हमारा कंफर्म जो है ना हमारा शॉर्ट शॉर्ट विन ही है। इस तरह जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर करेंगे ना, और ये देखिए ये हमने रेजिस्टेंस क्लियर किया, एक यहाँ पे टच था फर्स्ट, उसके बाद जैसे मार्केट ने यहाँ पे टच दिया हम यहाँ पे रिवर्सल ले ली, और यहाँ पे क्या था ये टच है। अगर मार्केट में यहाँ किसी में कहीं जहाँ टच देती है तो नेक्स्ट क्या है हम यहाँ रिवर्सल की ले सकते हैं। तो हमारा ये शॉर्ट शॉर्ट विन हो गया। 2 मिनट की ट्रेड हमने ली तो हमारा विन हो गया। अगर हम यहाँ पे 1 मिनट की भी लेते फिर भी विन था, तो 2 मिनट की लिया फिर भी हमारा विन हो गया। तो बस ये चीज़ है, आप यहाँ पे 1 मिनट की ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट क्या है कि यहाँ पे छोटी सी मार्केट है। यहाँ पे हम 2-3 मिनट की ट्रेड से ज़्यादा हम ट्रेड नहीं ले सकते। 1 मिनट की ट्रेड लें या 2 मिनट की ट्रेड लें, इसके ज़्यादा अगर 5 मिनट की ट्रेड लेंगे तो आप मार्केट के ट्रैप में आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में है, तो अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ना कि यहाँ पे हम सपोर्ट ड्रॉ नहीं करेंगे। सिर्फ हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, वो मैं आपको ट्रेंड लाइन के साथ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जी यहाँ पे हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे पहले जो टच यहाँ पे है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर वापस नीचे आ जाती थी। मार्केट ऊपर जाती थी फिर नीचे आ जाती थी, और यहाँ पे भी एक टच अच्छा दिया हुआ है, और यहाँ पे भी अच्छा टच दिया हुआ है। अब आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, वो यहाँ से लेंगे और इसकी जो हाई प्राइस है ना, ये वाली जो वीक है, ये वीक यहाँ पे लगाएंगे। इससे आपका गलत रेजिस्टेंस लग जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना लॉस कर बैठते हैं। तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी, ये गलतियाँ होती हैं। आप यहाँ पे ड्रॉ कर देती हैं और इसकी वजह से यहाँ पे लॉस हो जाता है, या यहाँ पे जब मार्केट आती है ना तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाता है, या मार्केट वहाँ पे आती ही नहीं है, वहाँ से नीचे से ही वापस चली जाती है। वहाँ पे देखिए हमने पीछे ठीक ड्रॉ किया ना, तो अब देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने टच किया, यहाँ पे भी मार्केट ने टच किया, यहाँ पे भी मार्केट ने टच किया। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट करके ऊपर ही कंटिन्यूएशन के लिए चली गई। अब मार्केट यहाँ पे क्या इस तरह करके ना, इस तरह ऊपर नीचे करके यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट है, क्योंकि अब मार्केट ऊपर है तो अब ये नीचे है, अब ये लाइन नीचे तो अब ये सपोर्ट है, ठीक हो गया। इस तरह मार्केट क्या यहाँ पे टच करके ये ऊपर जाएगी। तो ये इस तरह आप अपने आप को क्या है कि इजीली प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। इस तरह आपने क्या करना है कि अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ये डाउन ट्रेंड में अपने रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, और अप ट्रेंड में आपने क्या करना है, सपोर्ट ड्रॉ करना है, और रेंजिंग मार्केट में अपने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपने क्या करना है कि जहां पे लो प्राइस के साथ मार्केट रिवर्सल हो वहां पे अपने सपोर्ट ड्रॉ कर देना है, और जो हाई प्राइस के साथ रिवर्सल हो वहां पे आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देना है। उम्मीद है कि आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मुकम्मल नॉलेज आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको वहां पे भी मैं आपको सिखाता रहूंगा, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको वहां पे भी डेली बेस पे आपको सिखाता रहूंगा। उम्मीद है कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जिसमें मैं आपको ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाऊंगा जो 2-3 कैंडल के बाद बनते हैं, यानी बाइनरी के जो सेक्रेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब मैं आपको उसी वीडियो में मिलूंगा। ओके, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज।